अरे यार 8-10 घंटे के सफ़र में आदमी साथ वाले के साथ इसलिए दोस्ती कर लेता है ताकि गपशप में सफ़र भी अच्छा गुजर जाए और टाइम का पता भी ना चले। हालांकि हम दोनों को ये भी नहीं पता होता कि कौन से स्टेशन पे कौन पहले उतरेगा। पूरी बात सुनाऊं? कहने लगे उससे कहना कि जिंदा रहे तो अच्छा है, वरना भूखी रहे मर जाए। मेरे जीते जी वो लंदन नहीं जाएगी। अब पता चला कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। मान भी लूं कि वो जाने की जुर्रत नहीं कर सकती, लेकिन ये भी तो देख रहा हूं कि वो जाने के लिए पर तोल रही है। वीज़ा भी मिल गया उसे, फीस भी अदा कर दी। इसका मतलब है कि बगावत पर वो तैयार है। फीस? बाबा फीस किसने दी? वो हमारी बेटी है, फीस अदा करने के लिए इतने पैसे तो उसके अकाउंट में होंगे ही। तुम सिर्फ ये सोचो कि उसने जो बात की है, ये जुर्रत उसको कहां से मिली है। किस तरह की बात बाबा? बोली इस बार मैंने नीयत कर ली है दादू, मतलब है जाने की नीयत। और फिर बोली कि 2 दिन हैं आपके पास। 2 दिन? मतलब वो आपको धमकी दे रही है? अरे मुझे क्या धमकी देगी, ये देखो कि उसके पीछे कौन है। कौन है? क्या मतलब? तुम्हारी बीवी। नहीं बाबा, फरियाल तो कुछ नहीं बोलती। मीसनी है वो, दर पर्दा कर रही होगी वो सारे काम। मैं पूछूं? नहीं पूछो नहीं, रोको उसे और साफ साफ कह दो कि बगावत का नतीजा अच्छा नहीं होगा। बाबा मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई बगावत नहीं होगी। निगारिश बेगम, क्या इरादे हैं उस लड़की के? मुझे क्या पता उसके क्या इरादे हैं। वैसे मैं उसे पूछकर आई हूं कि जब जाना ही नहीं तो वीज़ा क्यों लगवाया, फीस क्यों दी है। और तुम्हारा मैसेज भी दे आई हूं कि भूखी रहो मर जाओ, मगर इजाज़त नहीं मिलेगी। हाँ। फैसला कर लिया है मैंने, शादी कर दूंगा उसकी। अरे वाह, कब? 8 दिन के अंदर अंदर। 8 दिन के बाद तो चेहलम है उनका, उसकी बात करना। किसका चेलम? अरे रामीस और महमिल का। खैर से 8 दिन के बाद 40 दिन हो जाएंगे उनकी शादी को। याद रखना निगारिश बेगम, इन बातों का नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। अरे तुम तो सचमुच डर गए और मान लिया कि वो चली जाएगी। मैं जानता हूं तुम उसके साथ मिली हुई हो, इसीलिए तुम ही से कहा था कि मेरा मैसेज देकर आओ। निगारिश बेगम, तुमसे बेहतर कौन जानता है कि जब मैं इनकार कर देता हूं तो वो इनकार ही होता है। अब अगला मैसेज सुनो। उसे कह दो कि बैग में कपड़े डालने और चीजें रखने का मतलब ये नहीं है कि जहाज आकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा और तुम फुर्र से उड़ जाओगी। नहीं, हमने जब एक बार कह दिया कि वो नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी।
तुमने देखा, मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम समझ रही हो। बारिश में भीग जाओ तो तुम्हारी तरफ बुरी नजर से नहीं देखता मैं। फरियाल कहाँ है? पापा को ऑफिस भेज रही होंगी। मुबारक हो तुम्हें। दादू मान गए? आई डोंट बिलीव। मान क्या गए, वो तो अब तारीख रखने वाले हैं। तारीख? हाँ, 8 दिनों में शादी है तुम्हारी। क्या? अरे इस तरह मुंह बिगाड़ के और आंखें फाड़ के देखोगी ना तो खैर नहीं है तुम्हारी। इसे छोड़े, आप ये बताएं कौन कर रहा है मेरी शादी? भाई तुम्हारे दादू और कौन। किसके साथ? अब शादी का सोच लिया है तो लड़का भी ढूंढ लेंगे। मुस्कुरा क्यों रही हो तुम? सोच रही हूँ, लड़का तो ढूंढ लेंगे, लड़की का क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? लड़की को बस ढूंढते रह जाएंगे, आपकी कसम। शाबाश, लेकिन तुम भी जरा होशियारी से काम लो। ये कपड़े जो बैग में डालती हो ना तो दरवाजा बंद कर लिया करो, सब पता चलता है उन्हें। और सुनो, सुबह तड़के की फ्लाइट लेना, इस वक्त उनको ख्वाब में उल्फत मिलने के लिए आती है, और अगर वो आ जाए तो फिर इनकी आंख नहीं खुलती। हाँ, लेकिन तुम जो बैग में इतना सामान भर रही हो, इतने भारी सामान को लेकर कैसे जाओगी? घर के तीनों नौकर जासूस हैं उनके, पकड़ी जाओगी। घबराइए मत, उनके 3 जासूसों में मेरा भी एक जासूस है। उसके जिम्मे मैंने लगा दिया कि मेरा बैग वो नाजिया के घर पहुंचा दे। जाते वक्त मैं इसे कलेक्ट कर लूंगी। कौन है तुम्हारा जासूस? वही जो रोज उनकी जुल्म करता है।
तुम उसे इतना जोर से हंसी क्यों थी? कब? जब मैंने कहा था कि तुम बारिश में भीग जाओ तो मैं तुम्हारी तरफ बुरी नजर से नहीं देखता। क्योंकि तुम साफ झूठ बोल रहे थे। कहो तो कसम खा लो। तुम आरू की कसम खाओ, मान लूंगी। नहीं, अब मारूख की कसम भी नहीं। कौन? दे आया हूँ, 2 बैग थे, भारी भरकम। और कुछ? कल सुबह की फ्लाइट है 4:30 बजे की, और वो निकलेंगी कोई 2 बजे। अच्छा ठीक है, वो फैजी को बोलो कि चिलम भर कर ले आए। फैजी तो बोल रहा हूँ साहब। जो मैंने कह दिया वो करो। कौन था? मुलाजिम था। हम मुलाजिम भी तुमसे इंटरकॉम पे बात करते हैं। तुम इबादत में ध्यान दो। जासूसी कर रहे थे ना? जासूसी? किसकी? मारूख की। डर गए हो कि कहीं वो सचमुच न चली जाए। तुम अपना नाक बचाने के लिए क्यों उस बेचारी की गर्दन काट रहे हो? तुम हर वक्त बोल। हेलो, मैमल बात कर रही हूँ। अरे मैमल, कैसी हो तुम? खुश हूँ। खुश हो गई? हम लोग लंकावी में हैं, मैं, उसका दोस्त और उसकी बीवी। तुम्हें पता है कौन है उसका दोस्त? वो जो कॉलेज में पढ़ता था उसके साथ, दानियाल। देखा मैमल, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। वो भी खुश है ना? आज तो लगा कि खुश है। क्या उसके सामने बात कर रही हो? नहीं, वो वॉशरूम में है। एक अच्छी खबर दूं तुम्हें? हाँ, फट से बोलो। शादी हो रही है मेरी। कब? किसके साथ? ये नहीं पता किसके साथ, लेकिन ये जरूर पता है कि 8 दिन में हो जाएगी। आज ही फैसला हुआ है। तुम आओगी तो समझो ढोलक बज रही होगी। आई डोंट बिलीव इट। दादू ने कहा तो मान लो। जब उन्होंने कह दिया कि होगी तो होकर रहेगी। तो तुमने मान लिया? मानूंगी कैसे नहीं? या किसकी मजाल है कि दादू की बात ना माने? और पापा? पापा तो वही कहेंगे ना जो दादू कहेंगे। देखो, लड़का अगर अच्छा हो तो ठीक है, वरना इनकार कर देना। मेहमान, तुमने किया इनकार? या फिर वो अच्छा था इसलिए नहीं किया? मुझे माफ कर दो मारूख, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। क्यों? मुझ में क्या खराबी? अरे नहीं, खराबी तो मुझ में है। मेरे साथ कुछ भी हो, मैं समझती हूँ कि मेरी किस्मत में लिखा था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि वो तुम्हारा ख्याल रखता है? हाँ,
ख्याल भी रखने लगा है। आज तो कह रहा था कि छाता लेके निकला करो, बारिश में भीग जाओ तो किसी की नज़र पड़ती है। बारिश में भी तुम भीगती हो? एक्चुअली मलेशिया में बहुत बारिश होती है, बाहर निकलो तो छतरी लेकर जाना ही पड़ता है। और क्या? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, रखती हूँ फ़ोन, अपना ख्याल रखना। हूँ ओके, बाय। बाय।